वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। ठीक है। अल्कोहल खत्म हो गया, फिनोल खत्म हो गया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रिपरेशन मेथड थे फिनोल्स और अल्कोहल के दोनों के, वो खत्म कर दिए। आज लेके आए हैं ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला होता है आर ओ आर। आर ओ आर, आर ओ आर भी हो सकता है, आर ओ आर डैश भी हो सकता है। ठीक है। मतलब आपका सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है ईथर। अच्छा, ईथर का जनरल फार्मूला तो वो है। आज लेके आए हैं उसके प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और थंबनेल देना जरूर ना भूलिएगा। ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और इसके अलावा वीडियो पूरा वॉच किया करें, जहां से समझ ना आए क्वेश्चन किया करें। ठीक है। इसके प्रिपरेशन मेथड से सबसे पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ याद आ रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहीं पढ़ा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल, हाँ अल्कोहल ही है, अल्कोहल। अच्छा, अगर आपको याद हो तो वहां पे सिमेट्रिक में CH2, यहाँ पे H, CH2OH, ये आपका सिमेट्रिक है। आपका क्या बना रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और टेम्परेचर मैं लिख दूं 473 केल्विन। वहां पे आपका ये दोनों निकल के क्या बना देंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन। क्या बना देंगे? अल्कीन। अब आपको याद आ रहा होगा, ये तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ा था। आज तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ये कहां से बन गई? अल्कीन कहां से बन गई भाई? ये तो इथीन नजर आ रही है, अल्कीन नजर आ रही है। आपकी इथीन अल्कीन एक ही बात है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये स्टेप अगर इस तरह हो तो आपका बनेगा क्या? अल्कीन। अगर इस तरह हो CH2H, और यहाँ पे हो CH2OH, तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे H2SO4 और यहाँ पे 413 केल्विन। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा? CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पे 2 लगा दें। तो ये आपका क्या बन रहा है? ईथर। ROR सिमेट्रिक, ROR सिमेट्रिक बन रहा है। कौन सा? ROR। और सवाल यह है, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। सवाल यह है, बच्चे सवाल करते हैं सर वहां पे अल्कीन बन रही थी, यहाँ पे आपका ईथर बन रहा है। अल्कीन का आपको पूरे का पूरा मेथड भी समझाया प्रिपरेशन का। 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सबसे अहम यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपका अल्कीन बनना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आपका अल्कीन बनेगा या आपका ईथर बनेगा। पहला पॉइंट नोट करें, फर्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करें। कर लिया ये सारा नोट? इसको लिखवाऊं? चलो, इसका सबसे पहला नोट ये है कि आपके पास टेम्परेचर लेस होना चाहिए। टेम्परेचर लेस किसके लिए? अल्कीन के लिए नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? ईथर के लिए। मैं अगर यहाँ पे लगा दूं, ये हम पढ़ रहे हैं ईथर के लिए। टेम्परेचर लेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 413 केल्विन, वहां पे 473 केल्विन। बताओ ये किसका टेम्परेचर लेस है? 473 या 413 केल्विन? बिल्कुल एग्जैक्ट है कि 413 लेस है, तो वहां पे अल्कीन बनेगी। पहला क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा वो होना चाहिए लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड किसका होना चाहिए? लेस क्राउडेड। क्राउड क्या होता है? हजूम। भाई आपके पास जो भी ये है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ईथर बनेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, थर्ड चीज जो आती है उसमें आप में इधर रिएक्शन होगा ईथर में SN2 का। SN2 न्यूक्लियोफिलिक बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहां पे SN2 हो रहा है। अल्कीन की फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? अल्कीन की फॉर्मेशन में एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नोट कर लें इसको। इसमें आप जब अल्कीन प्रिपेयर करेंगे तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जिसमें वाटर रिमूव हो रहा है। वहां से देखें, H और OH रिमूव हो रहा है, बॉन्ड बना के फुर। दूसरी बात आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे 473 केल्विन टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से अल्कीन बन रहा है। थर्ड चीज जो है आप यहाँ पे नोट करें तो लेस टेम्परेचर, और इसके अलावा लेस क्राउडेड, लेस हिंडर्ड भी यूज कर सकते हैं वर्ड।
लेस क्राउडेड, और सबसे अहम चीज टेम्परेचर लेस क्राउडेड, और रिएक्शन जो रहा है SN2 का, कौन सा, SN2 का। बात क्लियर हुई, मैकेनिज्म से अभी क्लियर करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो आप अगर आप देखना चाहते हैं अल्कीन की प्रिपरेशन का, तो आप इसका मैकेनिज्म चेक कर सकते हैं किसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। क्लियर है, रेस कर दूं रेस, मैकेनिज्म पढ़ने वाले अभी प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। चलो जी, तीन बातें जो मैंने लिखवाई है नोट कर लीजिएगा। एक लेसेंडर, दूसरा SN2 रिएक्शन, और इसके अलावा लो टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। फिर से याद दिला दो, लो टेम्परेचर, SN2 रिएक्शन और लेसेंडर। चलो, इसका ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये यूज होती है सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, सिमेट्रिकल कौन सा, सिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज होती है, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, सिमेट्रिकल ईथर। अच्छा, कैसे इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। अभी आपके पास क्या था, टू अभी नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ CH3 और CH2OH। क्लियर है, कोई मसला। ये आपका क्या है, अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल H2SO4 देता है हमें H पॉजिटिव। क्या देता है, H पॉजिटिव। इसके पास होते हैं लोन पेयर। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहे तो मैं इनको थोड़ा तेज कर दूं। तो चलो, ये लोन पेयर यहां से इधर इन्होंने इलेक्ट्रॉन देखे, फुर्र के आ गए, तो बनता क्या है, बनता आपके पास ये प्रोडक्ट है CH3 CH2OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब होता क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 और OH ये आता है। यहाँ पे ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेता है, ये इधर अटैक कर देता है। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, गौर से सुना, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। जैसे ही लेस होंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। भाई माँ तेरी सपोर्ट करेगा, मेरे को तेरी गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो ये बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे O और साथ में है H, CH2 CH3 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। रीजन ये है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। CH3 CH2 एक साइड पे, CH3 CH2 दूसरी साइड पे, साथ में बचा OH, वो हमने लगा दिया। अब OH में से होगा क्या, H अपने इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी H इलेक्ट्रॉन दे के फुल हो जाएगा। क्या निकल रहा है यहाँ से, H पॉजिटिव। जो शुरू में आपने यूज किया है वो रिमूव हो रहा है, जो शुरू में आपने यूज किया है कैटलिस्ट वो रिमूव हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट बना CH3 CH2O CH2 CH3। बताओ बच्चों, ये ईथर है, ये क्या है, ईथर। अब देखें गौर से, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है। SN2 रिएक्शन में आपका कौन सी चीजें इवॉल्व होती हैं, एक लीव कर रहा होता है, दूसरा अटैक कर रहा होता है। यहाँ से H2O लीव कर रहा है तो यहाँ पे दूसरा अटैक कर रहा है। तो सेम इसी तरह जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर है, ये आपका क्या बन रहा है, ईथर। SN2 रिएक्शन में छेड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसकी पूरी सीरीज करा चुका हूँ GOC में। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन। क्लियर है, ये था सिमेट्रिक के लिए, ये था किस चीज के लिए, सिमेट्रिक। चलो थोड़ा अनसिमेट्रिक के लिए आते हैं। सिमेट्रिक भी हो, अनसिमेट्रिक भी, सिमेट्रिक भी बना सकें, अनसिमेट्रिक भी बना सकें। चलो, यहाँ पे सिमेट्रिक की तरह, और अब जो नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए अनसिमेट्रिक मेथड भी होना चाहिए। अब ये दो चीजें हैं। अब ये तो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब ऐसा कौन सा मेथड आया, कौन सी सिंथेसिस आई कि जिसमें सिमेट्रिक भी आप ईथर बना सकते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर भी बना सकते हैं। बच्चों उस सिंथेसिस का नाम था, एक साइंटिस्ट बेचारा आया, विलियमसन सिंथेसिस। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि विलियम के सन्स थे जो उन्होंने फिर सिंथेसिस की होगी, ईथर बनाया होगा, इसलिए उसका नाम विलियमसन सिंथेसिस रख दिया होगा। मेरे को इतना पता नहीं है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने का एक मेथड है। विलियम साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ना मेथड बनाया है, इसी वजह से उसका नाम पड़ गया विलियमसन सिंथेसिस।
कौन सी एल्कीन बनाने, ईथर बनाने के लिए, सिमेट्रिक भी अनसिमेट्रिक भी। अगर आपके पास R, यहाँ पे X है, अल्काइल हेलाइड, प्लस में लगा दूं NaO और R, यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, जो प्रोडक्ट बनाया। अब यहाँ पे अगर R लगाया, ये R है, तो वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक। कौन सा प्रोडक्ट, सिमेट्रिक, मतलब उधर भी R इधर भी R, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिक। अगर यहाँ पे RX है, यहाँ पे NaO, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे R डैश, मतलब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कुछ और है। ऊपर देखेंगे ये CH3, तो ये भी CH3, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3O, इधर भी CH3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, इधर मैं H2SO4 लगा दूं, H2SO4 लगाते तो नहीं, खैर मैं फिर भी लगा देता हूँ। चलो इनको भूल लेना, अभी मैकेनिज्म सारा पढ़ाने वाले हैं। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आपका जो बनेगा वो होगा अनसिमेट्रिक। कौन सा होगा, अनसिमेट्रिक। क्लियर है। अनसिमेट्रिक क्या, ये सिमेट्रिक और ये अनसिमेट्रिक क्या है, ये ईथर। क्या बन रहा है, ईथर। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर, विलियमसन सिंथेसिस। और दूसरे कौन सी चीज है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। विलियमसन सिंथेसिस के लिए भी वही 3 रूल, लेस टेम्परेचर, लेस हिंडर्ड, और थर्ड चीज जो मैंने बताई थी SN2 रिएक्शन, लेस हिंडर्ड। RX होना चाहिए लेस हिंडर्ड, ये आपका R होना चाहिए लेस हिंडर्ड, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड लगा दूं वर्ड में, ये भी क्या होना चाहिए, लेस क्राउडेड। एग्जांपल अगर इसकी लिखें, ये है आपका CH3 और ये है मैं कहता हूं Br, और उसके बाद ये पहला रिएक्शन, यहाँ पे प्लस लगा दूं ONA, NaO, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे लगा दूं CH3। तो बच्चों ये भी CH3 वो भी CH3, बताओ सिमेट्रिक प्रोडक्ट बनेगा या अनसिमेट्रिक, बताओ इनमें से सिमेट्रिक बनेगा या अनसिमेट्रिक। सेम बात है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, R लगा हुआ है, तो सिमेट्रिक प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ से NaBr रिमूव हो जाएगा, NaBr रिमूव, तो आपका क्या बना, आपके पास बना CH3OCH3। कौन सा ये इथर है, ये सिमेट्रिक इथर है, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल की बात करें तो वो है, इधर देखें CH3, क्या है ये CH3, यहाँ पे अगर मैं लगा दूं C, ये CH3, यहाँ पे लगा दूं CH3, क्या लगा रहा हूं मैं, CH3 CH3 CH3। अच्छा यहाँ पे फिर आया Br, क्या आया Br, अच्छा प्लस NaO नेगेटिव, यहाँ पे आया CH3। अच्छा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे NaBr निकल गया, रिमूव हो गया, Na इधर से Na इधर से Br, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3, इधर CH3 इधर CH3 इधर O, यहाँ पे आप कहते हैं CH3। क्या ये प्रोडक्ट ठीक है, मेरा सवाल ये आप लोगों से, क्या ये प्रोडक्ट ठीक है, आंसर है नो, ये आंसर नहीं आएगा। मैंने उधर पहले ही लिख दिया था, ये लेस हिंडर्ड लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस क्राउडेड। तो यहाँ पे आप जो इसकी एग्जांपल दे सकते हैं वो इस तरह दे सकते हैं, C2H5Br प्लस NaOCH3, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5 और साथ में O और साथ में CH3, NaBr आपका रिमूव। ये लेस क्राउडेड, मैं देख लूं एक बार दिखाई पड़ रहा है नीचे, तो मैं काफी ज्यादा चला गया, हाँ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, वो लास्ट में जो है ना, लास्ट में चेक करें, वहां पे लेस क्राउडेड की बात की, इधर ऊपर देखिए क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है। अगर ये आपको लेस क्राउडेड नजर आ रहा है, ये आपको क्राउडेड नजर आ रहा है, मैंने इधर कहा लेस क्राउडेड, एमसीक्यूज में आया, बच्चा पेपर देने गया, विलियमसन सिंथेसिस सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक एल्कीन प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम में आया, बच्चा दे रहा है कि वहां पे क्राउडेड आया हुआ है, तो बच्चों क्राउडेड में आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है, क्राउडेड में आपका प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। मैंने कहा 3 कंडीशन बताई, लेस क्राउडेड पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन बताई लो टेम्परेचर, ठीक है, थर्ड कंडीशन SN2 रिएक्शन। तो ये क्राउडेड वाली सिचुएशन आ गई, तो ये तो अच्छी नहीं लगी ना, ये तो विलियमसन सिंथेसिस क्या ही नहीं रहा।
3 शर्तें जो मैंने आपको बताई हैं वो पूरी ही नहीं हो रही इस रिएक्शन में, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता। तो वहां पे वो प्रोडक्ट बन सकता है वो अनसिमेट्रिक अल्कीन, ये CH3 है, ये C2H5 है, अल्कीन नहीं सॉरी ईथर, C2H5 और ये CH3, और ये वाली सिमेट्रिक। क्लियर है, यहाँ CH3 यहाँ CH3 नोट कर लें। उसके बाद आपको इसका प्रोडक्ट बताऊं क्या बनेगा, जो लेस क्राउडेड नहीं मोर क्राउडेड आया हुआ है, मच क्राउडेड। चलो नोट कर लिया, अरेज कर दूं। चलो विलियमसन सिंथेसिस का पूछ भी लेंगे भाई, क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, किसको प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, भाई बताओ। विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज हो रहा है, ईथर प्रिपेयर करने के लिए। क्या इसमें मोर क्राउडेड हो कंपाउंड, नो, आंसर है नो। अच्छा अब देखें जरा मिसाल लेते हैं। यहाँ पे अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ये भाई आप बताएं मोर क्राउडेड है, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Na+, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और यहाँ पे लगा दूं CH3। बच्चों NaBr तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, NaBr तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक और चीज जो रिमूव होगी वो होगी यहाँ से H2H, यहाँ से H भी रिमूव होगा। मतलब आपका जो बनेगा डबल बॉन्ड इधर बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा इधर, डबल बॉन्ड, और एक H भी नहीं 2 H छोड़ के जाएगा ये। अच्छा चलो ये यहां से आप चेक कर लें प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3, चेक करें क्या यहाँ तक समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन चला गया, आपकी क्या बन गई, आपके पास बन गई, क्या बना, अल्कीन। अब ये H बचा, ये CH3, मतलब आपके पास क्या बचा, CH3 और दूसरा क्या बचा, O। ऐसे ना CH3O, Na तो Br, ये तो NaBr बना के फुर हो गए, ये तो Na और Br शादी करके चले गए, बाकी बचा CH3O लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या बना, H फुर हो गया, H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो H आके इधर क्या बना देता है, अल्कोहल। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अगर मोर क्राउडेड हो, लेस क्राउडेड नहीं हो, मच क्राउडेड हो, मच क्राउडेड हो तो आपका विलियमसन सिंथेसिस एप्लीकेबल नहीं है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस ये लिखिए, ये मच क्राउडेड में एप्लीकेबल नहीं है, नोट कर ले इसको। मच क्राउडेड पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लेस क्राउडेड पे एप्लीकेबल है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई जिसका जो जरूरत है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी को नोट्स चाहिए, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, ये किस तरह होगा वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती है, मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। MCQs जहाँ पे आते हैं भाई, ये प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं, MCQs में आ जाए कौन सा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो पढ़ाई करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।